नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 3749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग सोशल मीडिया पर पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। हालांकि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि पदों की वृद्धि को लेकर सरकार के पास करीब 6 दर्जन ही पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद सरकार की ओर से पदों की वृद्धि को लेकर कोई गंभीर विचार नहीं किया जा रहा, जिसके बाद अब अभ्यर्थियों द्वारा अपनी मांग को लेकर फिर से पत्र लेखन अभियान की रणनीति तैयार की जा रही है। युवाओं द्वारा अब सीधे मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पदों की वृद्धि की मांग उठाई जाएगी। इससे पहले भी जिला स्तर पर पत्र लेखन अभियान चलाया गया था, जिसका कोई विशेष असर देखने को नहीं मिला। ऐसे में अब युवाओं ने सीधा मुख्यमंत्री के नाम ही पत्र लेखन अभियान चलाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि भर्ती में 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ऐसे में भर्ती में पदों की संख्या 70,000 करने की मांग उठ रही है। भर्ती में पद वृद्धि नहीं होने की स्थिति में 15 जनवरी तक भर्ती का परिणाम जारी होने की संभावना नजर आ रही है। 3705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती के अंतिम परिणाम में अभी और समय लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बोर्ड की ओर से भर्ती का अंतिम परिणाम 22 दिसंबर को जारी करते हुए 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में चयनितों को बधाई पत्र वितरित करने का प्लान था, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट बोर्ड तक नहीं पहुंची है, जिसके चलते अभी इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने की संभावना कम नजर आ रही है। गौरतलब है कि पटवारी भर्ती का प्री डीवी परिणाम 3 दिसंबर को जारी किया गया था, जिसके बाद इस भर्ती को रोजगार मेले में शामिल करने के लिए डीवी प्रक्रिया काफी तेजी से की गई थी, लेकिन विभाग की ओर से डीवी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम परिणाम जारी होगा। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि 25 दिसंबर को होने वाले रोजगार मेले में इस भर्ती को शामिल किया जाएगा या नहीं। विशेष शिक्षा डिग्रीधारी अभ्यर्थी अब आंदोलन की राह पर उतरने जा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में विशेष शिक्षा के पद जोड़ने या फिर जल्द से जल्द विशेष शिक्षा की नई भर्ती की घोषणा की मांग को लेकर 24 दिसंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2025 में विशेष शिक्षा को एक भी पद नहीं दिया गया है, जबकि प्रदेश की अधिकतर स्कूलों में विशेष शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। विशेष शिक्षा के पद नहीं देने के चलते विशेष शिक्षा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार विशेष शिक्षा की अनदेखी कर रही है। करीब 1 लाख से ज्यादा विशेष बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में या तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में विशेष शिक्षा के पद जोड़े जाएं या फिर विशेष शिक्षा के लिए नई भर्ती का ऐलान किया जाए। इसके साथ ही युवाओं ने प्रत्येक लेवल पर एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की भी मांग की है। पेपर लीक के खिलाफ एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में एसओजी ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में जयपुर जिले में पेपर पढ़ाने वाले लेखाकार अमन व वन रक्षक सौरभ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सौरभ कुमार मीणा महुआ दौसा का रहने वाला है, तो वहीं अमन जोरवाल अजीजपुर करौली का रहने वाला है। एसओजी एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि 13 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में व्यापक स्तर पर पेपर लीक करने के वाले गिरफ्तार आरोपी व 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जबराराम जाट से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि अमन के माध्यम से पेपर पढ़ाया गया था। अमन ने कई अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया और इसकी एवज में करीब 9.5 लाख रुपए लिए थे। एसओजी ने अमन के साले सौरभ मीणा को भी गिरफ्तार किया है। अब इन आरोपियों से और भी बड़े स्तर पर खुलासे होने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड फरवरी मार्च में होने वाली 3 प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करनी पड़ेगी। बोर्ड ने परीक्षा टाइम टेबल 6 महीने पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन अब 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने से राजस्थान प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने भी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में करवाने का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगी। कर्मचारी चयन बोर्ड पहले से समान पात्रता परीक्षा स्नातक 20 फरवरी से 22 फरवरी, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 22 फरवरी और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 8 मार्च को घोषित की थी। हालांकि सीईटी की कमियों के चलते ये परीक्षा स्थगित ही मानी जा रही थी, लेकिन 2 परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड परीक्षाओं के चलते नहीं हो पाएगा। ऐसे में जल्द ही बोर्ड की ओर से इन भर्ती परीक्षाओं का नया टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।